अध्ययन ट्यूटोरियल अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। और इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, आप लोगों को बता दूं कि 2 फरवरी को आपकी डेट शीट जो है वो अनाउंस होगी। आज हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, तो आप सीबीएसई की साइट पर देख लीजिएगा, वरना 2 तारीख को मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि आपका जो टाइम टेबल है, डेट शीट है, वो क्या है क्लास 10th की भी और क्लास 12th की। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13, और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 2 क्यूब, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज है आपकी 13.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो इस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं वो आपको, जब चैप्टर एक्चुअली में नोट्स आप लोगों को बनाने चाहिए, और वो जब नोट्स आप बनाएंगे तो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऐसे लिखने के बाद, तो सबसे पहले आप उसके फार्मूले लिख लीजिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। और हर क्वेश्चन में आप फार्मूले लिखेंगे तो एक टीचर के पास अलग ही एक्सपीरियंस जाता है, अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। सॉरी, एक्सपीरियंस कह रहा हूँ तो उससे रहता है कि हाँ भाई बच्चे को आता है, और मेन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ये चीज़ आपके फार्मूलों से ही समझ में आ जाएगी। टीचर को, जो सब्जेक्ट टीचर होगा उसको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2 cubes of each 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने के लिए ऐसे आपने बना लिया, और एंड टू एंड है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, तो भाई इसमें और इसमें दिक्कत होती है, तो इन चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही हो गया टेढ़ा मेढ़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम आपका होगा जो कि दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसकी साइड को हम मान लें कि साइड को ए मान लें, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 64। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है क्यूबॉइड का? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स आपका होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ एल आपका लेंथ, बी ब्रेथ और एच हाइट है। ठीक है, अब चूंकि इसमें कैसे कैसे किया जाएगा, और मैं आपको फिगर के लिए अलग से पहले फिगर की एक पिक्चर बना दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन से चैप्टर की कौन सी वो है, और अलग से नोट्स में भी नीचे दे दूंगा, तो आप लोगों को पता रहेगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में भी आ जाएगा कि भाई क्या बताया हुआ। ठीक है, क्योंकि क्यूबाइड है तो
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौक ज़्यादा ही बड़ी हो गई लगता है। चलिए एल एल कितना है, लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी 4 इंटू 4, ठीक है। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16 प्लस 32 प्लस 32, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 80, और ये कितना हो गया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा कितना आता है, स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए वेसल है, वेसल इन द एरिया ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक वेसल बना लेते हैं भाई, ये हो गया वेसल, ठीक है। ये थोड़ा सा गोल सा आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, और यहाँ से ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ओके जी। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ऐसे बना लो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ना इसमें आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ठीक ठीक सा बने। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टू द स्केल बनना चाहिए। मेन तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होता है कि हाँ भाई ये आपका पूरी लंबाई हो गई आपकी 13 सेंटीमीटर, और मैं अलग से आप लोगों को फिगर भी इसमें दे दूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई क्या है। पता चला यहाँ खिचड़ी सी पक गई और समझ में आप लोगों के कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं रेडियस। रेडियस रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर है, 6 है, नहीं 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 7 है, सॉरी। रेडियस 7 हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट आपकी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 7 माइनस 6 क्यों, ये टोटल हाइट 13 है, तो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना हो गया सॉरी बच्चों, 13 माइनस 6, तो ये हो गया आपका, ये 7 है, 13 माइनस 7 सॉरी, तो ये 13 माइनस 7 का मतलब ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इस पूरे उसका एरिया बनाना, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, भाई कुछ स्पेसिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, तो भैया इन दोनों के फार्मूले यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, और फार्मूले आपके हो जाएंगे 2 पाई आर एच प्लस 2
पाई आर स्क्वायर। ज़्यादा मैं नीचे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर बाद में फार्मूला गायब हो गया तो समझ में नहीं आएगा कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और R7 6 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर को हम 7 इंटू 7 लिख देता हूँ ताकि इजीली आप लोग समझ में आए। 7 से 7, 7 से 7, ठीक है। तो ये कितना होगा, 44, ये कट गया है। और ठीक है, प्लस 44 इंटू 7, 44 बाहर हो गया, 6 प्लस 7, ये हो गया 44 प्लस 44 इंटू 13। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटो देता हूँ, रब कर देता हूँ। 44 इंटू 13 और ये हो जाएगा 572 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, ठीक है, ऑफ रेडियस इतना, ऑफ रेडियस 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो सबसे पहले तो आप एक कोन बना लीजिए। कोन यहाँ थोड़ा सा ऊपर में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपकी हाइट है ये है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी हाइट है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है आपकी 15.5 और माइनस करेंगे इसको 3.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन जो आएगी वो आएगी। ठीक है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर है आपका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब सीधा आ जाते हैं, तो इसकी हाइट कितनी होगी, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट होती है L, कितनी हो जाएगी, एक बच्चा ये रूट हुआ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू
12.25 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा 156.25, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग की समझ में नहीं आएगा कि क्या खिचड़ी पकड़ी, ठीक है। ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कि खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो क्या अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, CSA ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर अब ये क्या कर सकते हैं, पाई आर यहाँ से कॉमन ले लो, पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एल बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 आर बचा, ठीक है। अब हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, और आर हमारा 22/7, और आर हमारा कितना था, आर है हमारा 3.5, 3.5, ये हो गया 12 पॉइंट, हमने कितना निकाला, 12 निकाला आपसे, हाँ, एक मिनट, हाँ 12 था, 12 था, तो क्या हो गया, एल कितना था, हाँ लेंथ कितनी आई थी, एक मिनट, हाइट 12, ठीक है, और आपका ये हो गया प्लस 2 इंटू आर कितना रह गया 3.5, ठीक है। तो 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, और 22 को करेंगे 10, यानी ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया 12, और ये हो गया 12 प्लस 7, तो ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा, अरे यार एक सेकंड, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है आपका कि भाई एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को ब्लॉक है, क्यूबॉइड एक क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surrounded by a hemisphere which is the greatest diameter of the hemisphere can have. Find the surface area of the solid. Question number 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम पिक्चर डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अभी कितनी 7 सेंटीमीटर है, तिकोना तिकोना सा बन गया है, ऐसा नहीं बनेगा ये, थोड़ा इसको ठीक ठीक से बना लीजिएगा, ये ऐसे आता है, ऐसे ऐसे कुछ आएगा ये, ठीक है, यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा,
यहाँ तक करीब आएगा और उसके बाद ये यहाँ से घूम जाएगा। ठीक है भाई, मैं कोई ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और इसी में अगर हम वो बना लेंगे तो ऐसे कुछ बन जाएगा। मैं आपको इसकी पिक्चर दे दूँगा अलग से तो वो आपके समझ में आ जाएगी। इक्वल्स टू है आपका साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी को मान लेते हैं कि ये ए है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और रेडियस कितना होता है, डायमीटर बाई 2, यानी कि 7/2 कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा, एरिया ऑफ सॉलिड, और एरिया ऑफ सॉलिड आपका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग चाहें तो फॉर्म लिख सकते हैं। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा आपका एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस होगा। तो ठीक है, तो ये होगा ये। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस 2πr², माइनस πr², सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 6a² प्लस πr²। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा। ठीक है, सबका काट पीटने के बाद ये आएगा 294 प्लस 38.5 विच इज इक्वल टू 332.5, 2.2 जैसा लग नहीं रहा, 7 जैसा लग रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप मेन अपना कॉन्सेप्ट, ज़्यादा टेंशन मैथ की लेनी नहीं चाहिए, जितना इजीली आप लोग लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, उतना आराम से लगाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the rectangular solid. भैया इसकी तो फोटो बनाना भी बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, बनाना तो पड़ेगी ही, बस ऐसी दुखम से बन गई है ये, कोई नहीं। ठीक है, पर जो भी है, अब इसके अंदर ही हमें एक क्यूबॉइड भी बनाना है। ठीक है, जो कि ये इसके इनर एरिया से ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, इनर एरिया से बनेगा। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
ये है इक्वल है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू है आपका साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल। मैं आप लोगों को नीचे पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से कोई डाउट हो तो आप वहाँ से जाके क्यूबिकल ब्लॉक, और क्यूबिकल ब्लॉक की हाइट कितनी दी हुई, एल दी हुई, ठीक है। तो रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है एल बाई, रेडियस है आपका, हाँ रेडियस होता है डायमीटर का, सॉरी डायमीटर का आधा, ठीक है। आर इक्वल्स टू डी बाई टू, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है सरफेस एरिया, रिमेनिंग सरफेस एरिया कितना बचेगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साफ नहीं लिखा हुआ मैंने, तो फिर आप लोग कहोगे सर साफ नहीं लिखा, क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो पहले फार्मूला लिखा था, और माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही होगा, 6L² प्लस 2πr² माइनस πr² इक्वल्स टू 6L² प्लस πr² इक्वल्स टू 6L² प्लस πL/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, काफ़ी नीचे हो जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं, जो बच्चे बेचारे पीछे बैठे हैं उनको दिखाई भी नहीं देगा। तो अब आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो 6L प्लस इस बार, तो इस दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, 6 प्लस L², ठीक है। यही आपका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पहले मैं इसमें फोटो बना देता हूँ आपको, क्या कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर stuck to each other to its ends. The length of the capsule is 14 centimeter, यानी कि लेंथ कितनी है आपकी 14, मेरे ख्याल से मिलीमीटर दिया है, सॉरी मिलीमीटर, and the diameter of the capsule is 5 mm। बेचारा डायमीटर जो है दिया हुआ है 5 mm। पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो रेडियस यानी कि आर कितना होता है, d/2, 5/2, सबसे पहले तो आपको ये निकालना है 2.5 mm, ठीक है। 2.5 mm हो गया। उसके बाद क्या लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। और सिलेंड्रिकल पार्ट भी है और इसमें हेमिस्फेयर भी है, एक सिलेंड्रिकल है और एक आपका हेमिस्फेयर है,
ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर का हो गया। अब हेमीस्फेयर का भी ये सेम हो जाएगा, इक्वल्स टू, निकालता नहीं उसको लिखता है, इक्वल्स टू हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर रेडियस। ठीक है, उसके बाद है आपका लेंथ। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? लेंथ में 2.5 इधर निकल गया, 2.5 उधर निकल गया, तो कितना बचा? 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 माइनस 5 कितना हो गया? 9 mm। अब जब 9 mm हो गया, उसके बाद आपका क्या कह रहा है? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। ठीक है, अब मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूँ, ज्यादा नीचे में फिर कोई दिक्कत आएगी और फिर आप लोगों को फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी आप लोग मेरे चैनल को इस क्वेश्चन के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा आपका 2πr/h प्लस 2 टाइम्स 2πr²। ठीक है, इक्वल टू 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr इंटू r। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं आपको शॉर्ट में चाहिए तो ये 2πr बाहर ले लो। सिंपल, जितना सिंपल कर सकते हो आप उतना सिंपल करने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, अभी होगा 2π कितना होता है? 22/7। ठीक है, ठीक है। और अरे यार, मैं तो ये रेडियस ही भूल गया। अच्छा, एक तरीका और है, चलिए उसके बाद लिखते हैं हम आगे से। सैप ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल 2πrh। तो ये आपको होगा 2πrh प्लस 4πr²। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे 2π 2.5 और हाइट कितनी है? 9 है, प्लस 4π 2.5 का ठीक है, तो ये हो जाएगा 45π प्लस 25π, ये आपका हो गया 70π इक्वल टू 70 इंटू 22/7, ये होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आपका स्टार्ट करता हूँ, मैं आपका स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 जो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ए टेंट is in the length of is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the if the height and the diameter of the cylinder are 2.1 meter and 4 meter, and the slant height of the top is 2.8, find the area of the canvas. Use of making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 meter per meter square. Note, they are note that the base of the tent will not be covered with the canvas. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फोटो बनाते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ले लिया और यहाँ से ऐसे ले लिया, ज़्यादा ही छोटा हो गया लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से फिगर बना लीजिएगा और मैं आपको अलग से इसकी PDF भी दे दूँगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट मैं आपका 2.1 मीटर, सॉरी 2.1 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। और रेडियस है आपका डायमीटर बाई 2 यानी कि 2 मीटर। और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर, सॉरी 2 कैसा अजीब सा लग रहा है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। अब एरिया ऑफ कर्व्ड यूज, एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस equals to as area of conical part plus of cylindrical part, cylindrical part या पार्ट, कुछ भी कह सकते हो, पार्ट होगा वैसे तो ये होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 2 पाई इंटू 2 इंटू 2.1, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, नीचे का भी लिखा रहने देता हूँ। पीछे जो क्वेश्चन किया था वो जल्दी निकल गया, कुछ लोग नोट भी नहीं कर पाए, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि भाई आपने चौक से कुछ ज़्यादा ही दूर जम ली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है 2.1, ठीक है 2.1। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 पाई यहाँ पे भी, 2 पाई यहाँ, तो यहाँ से निकाल देंगे, 2 पाई बाहर निकाल देंगे, अंदर जो बचेगा वो लिखो और उसको सॉल्व कर लो। 2.8 बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा? 4.2, 4.2 बचा ना, 4.2 बचेगा। और ये 2 पाई, और ये कितना बचा? 4 2 6 8 2 10 का मतलब 7, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
है 44 मीटर स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कि भैया 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 गुणे 44, ठीक है। तो कितने रुपए हो जाएंगे आपका 22,000 रुपये, ठीक है। टोटल कैनवास में कितना लगेगा 22,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो सबसे पहले तो एक ये डिब्बा सा बना लो, ठीक है। ये डिब्बा सा आपका बन गया, ठीक है। और इसमें ये कौन फिट कर दो ले जाओगे, यही तो कह रहे हो, ठीक है। और ये यहाँ से ये गोला बन गया, ठीक है। ओके जी, गोला तो ये खैर इसके साथ ही था, चलो कोई नहीं। यार एक मिनट, लो जी, अब थोड़ा ठीक ठीक से लगा होगा आप लोगों को। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंट डिजाइन में आ रहा है, 4 किया उसमें मेरा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्लैंट हाइट होती है √r² + h², ठीक है। एक कक्षा r आपका है 0.7 सेंटीमीटर और h है आपका 2.4, ठीक है। सॉरी, ये आपका जो है ना 1.4 है, मैंने 4 लिखा है, 1.4 है। ये महाशय की पुस्तक है, ये कॉपी है, उसमें बहुत किताब है, उसमें बहुत ही मिसप्रिंट हो रखा है, मुझे 4 दिखाई दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हाइट जैसे निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकाला, आर आपका कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस h आपका कितना है 2.4 का स्क्वायर, 2.4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49, ठीक है। 0.49 प्लस 2.4 5.76, आई थिंक सो। तो ये हो गया आपका √6.25 विच इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। 2.5 क्या मीटर है सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर में होगा, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, जो रहेगा सिलेंडर का रहेगा, सिलेंडरिकल फॉर्म प्लस कौन सी फॉर्म रहेगी, कॉनिकल पार्ट रहेगा, कॉनिकल पार्ट रहेगा, और फिर लास्ट क्या रहेगा आपका एरिया रहेगा, क्या आएगा एरिया रहेगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फोटो भी फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, और कोई किसी प्राणी को कोई दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको नोट्स में बता दूंगा, या वो मुझे करेगा तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं कर दूँगा। 10 बार पूछो 10 बार बताऊँगा, 100 बार पूछो 100 बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ये है कि आप लोगों की समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं भाई, क्या हुआ 2πRh प्लस
दूसरा क्या है, ऑफ कोनिकल सिलेंडर। कोनिकल सिलेंडर का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7, हाइट आपकी कितनी हुई 2.4 प्लस 22/7 इंटू काटम स्पीड गुणा भाग। और ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। मैथ्स से इजीएस्ट सब्जेक्ट मैंने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये इजी है, लेकिन ये है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए और आपको इजीली चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ये वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5, find the total surface area of the article. तो सबसे पहले तो मैं ये फोटो बना लूँ, फोटो मस्त है, ठीक है। ठीक है, ये बन गई आपकी फोटो। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखने में मिस्टेक हो जाती, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट आपकी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है वो, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। फार्मूले आप लोगों को इजीली आ जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और 2πr(h + 2 × 2πr²), ठीक है। मैं फोटो भी हटा रहा हूँ यहाँ से और ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, नीचे नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा 2π × 3.5 × 10 + 2π × आपका 3.5 × 3.5, ठीक है। तो होगा 75 + 49π इक्वल टू हो गया आपका 119, 119 पाई। और 119 को 22/7 करेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 7 49 × 22 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारी 13.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।